तो चोपड़ा जी, सबसे पहले तो एक खबर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं प्रणव चोपड़ा, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर NRISL बीजेपी। जी। आप एक खबर के चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। जी, प्रणव जी, अगर मैं बात करूं बीजेपी हरियाणा की, तो हरियाणा में किस तरीके से बीजेपी के कार्य चल रहे हैं, किस तरीके से जनता भरोसा कर रही है बीजेपी पर। देखिए, बात करते हैं अगर आप भाजपा सरकार की, भाजपा की नीतियों की, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी नीतियाँ इन दिनों में हाल फिलहाल में ही नायब सिंह सैनी जी ने ग्राउंड लेवल पे सारे वर्ग के लोगों के लिए नई नई पॉलिसियाँ उन्होंने लॉन्च करी हैं, रिवीजन किए हैं बहुत सी पॉलिसियों में, जिस वजह से हमारी प्रदेश की जनता को का अटूट विश्वास भाजपा ने दोबारा से जीत लिया है। और हमारी जो प्रदेश के लोग हैं, वो भाजपा सरकार पे पहले भी विश्वास करते हैं। आज जो हमारी सरकार चल रही है, आज जो हमारे सीएम साहब है, उन पे भी बहुत विश्वास करते हैं। और आने वाले टाइम में भी विधानसभा के इलेक्शन भाजपा सरकार दोबारा अपनी सरकार बना पाएगी। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो उद्योगी जो है, जो व्यापारी लोग हैं, सरकार से क्या फायदा मिला सर? वोट देते हैं वो, लेकिन उसके बदले तो सरकार कुछ देती है ना जी। क्या नीति दी है, क्या योजनाएं दी है उद्योगियों को? देखिए, उद्योग उद्योग की अगर बात करते हैं तो HSIDC हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा महकमा है, जिसने हरियाणा के अंदर बहुत सी इंडस्ट्रियां डेवलप कराई हैं और बहुत से उद्योग हरियाणा में लगे हैं। और हाल फिलहाल के अंदर ही नायब सिंह सैनी जी ने उद्योगों उद्योगों के लिए थ्रू HSIDC बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसियां उन्होंने लॉन्च करी हैं। जी, अगर हरियाणा में बात करें तो युवा जो चेहरा है वो सरकार बदलने में ताकत रखता है। तो युवा को क्या मिला? युवा आज भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं, ऐसा विपक्ष जो है कह रहा है सरकार पर। देखिए, विपक्ष तो कुछ भी कहता रहेगा, विपक्ष तो अपनी अपनी चीज को अच्छा बताएगा। लेकिन जैसे कि मैं बताऊं, उद्योग के ऊपर ही HSIDC की जो पॉलिसियां पहले आई थी और आज जो नई पॉलिसी है, उसके अंदर विवादों का समाधान, एक बहुत बड़ा समाधान हुआ है उद्योगपतियों के लिए, जिसमें 1,000 से ज्यादा उद्योगपतियों को बेनिफिट होगा। और HSIDC की भी 150 करोड़ से ज्यादा रिकवरियां होंगी। केंद्र की जो योजनाएं हैं मोदी जी की, वो क्या हरियाणा राज्य में कितनी प्रभावित करेगी सर इस बार 2025 के चुनाव में, या मुख्यमंत्री की योजनाएं? देखिए, कोई भी जो भी पॉलिसी होती है, वो रूल अनुसार होती है। उसके लिए हर एक प्रकार से सैंक्शन लेनी होते हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की तरफ, हर प्रदेश, मैं सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बात नहीं करता, हर प्रदेश के लिए नई नई नीतियों में रिवीजन लाते रहते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे देश की, तो आज हमारा देश का जो नाम है वो विश्व में है। और मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, वो बहुत से पॉलिसियों पे काम कर रहे हैं, जिसमें उनका मेजर जो है वो यही है कि वो उद्योग को बढ़ा पाए, जिससे कि रेवेन्यू बढ़े, स्टेट के अंदर काम हो, रोजगार बढ़े। जैसे आप देखते हैं, आप सुनते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व दौरे पे गए हुए हैं, बाहर के देशों में डेलीगेट्स, बाहर के नेताओं से मिल रहे हैं, तो उसमें वो बहुत सी नई पॉलिसियां यहाँ लाते हैं। साथ में हमारे मोदी जी बहुत सा निवेश लाए हैं। आप पिछले 10 साल में देख लीजिए, आने वाले समय में देख लीजिएगा, बहुत से उद्योग लगेंगे और बहुत सा निवेश आएगा। आज हमारे देश के अंदर बहुत सी बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल पार्ट्स फैक्ट्रीज, मोबाइल फोन फैक्ट्रीज, बहुत से उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो जो सारा जो निवेश है, ये पॉलिसी अनुसार भारत में हो रहा है। और ऐसे ही सारे प्रदेशों में, देश के सारे प्रदेशों के अंदर बहुत सी पॉलिसियां आ रही हैं। और हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, तो ग्राउंड लेवल पे बहुत उन्नति होगी हमारे प्रदेश में। कि जब
भी कोई बड़ा यूनिट लगाया जाएगा, कोई बहुत बड़ा उद्योग लगेगा, तो बहुत से वैकेंसीज क्रिएट करी जाएंगी और बहुत सा रेवेन्यू भी क्रिएट होगा। और आज हमारे देश में एक्सपोर्ट भी बहुत होने लग गया है, तो बहुत सी पॉलिसियां आ रही हैं और चल रहा है काम। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी बाहर घूमने जाते हैं, टूर पे जाते हैं, ऐसा कुछ अगर देखने आपने इतनी योजनाएं गिनवा दी। देखिए देखिए अगर अगर ऐसा होता तो इतने बड़ा निवेश, इतनी बड़े बड़े फैक्ट्रियां यहाँ नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी जी घूमने ही जा रहे हैं तो सिर्फ घूम के ही आ रहे हैं। जब भी वो घूम के आए हैं तो कोई ना कोई पॉलिसी में चेंज हुए, पॉलिसी में रिवीजन हुए, नई पॉलिसियां आई, जिन पॉलिसियों के तहत बहुत बड़े बड़े यूनिट लगाए गए। और ना ही सिर्फ निवेश के अनुसार बाहर की कंपनियों को लाभ हो रहा है। आप हमारी पॉलिसियों में देखिए कितने अनेक्सरी यूनिट्स लग रहे हैं इंडिया के अंदर, जो उनके लिए पार्ट्स बनाएंगे, जो उनके लिए उद्योग बनाएंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप देख लीजिए, साइंस सेक्टर में आप देख लीजिए, रेलवे सेक्टर में देख लीजिए, बहुत सी पॉलिसियां हमारी आ रही हैं और बहुत बढ़ रहा है। आप मत सोचिए कि अपोजिशन ने कह दिया कि मोदी जी सिर्फ घूमने गए हैं। आप देखिए आज से 10 साल पहले कितने एमएसएमई यूनिट्स थे, आज कितने एमएसएमई यूनिट्स हैं, कितना रेवेन्यू था, आज कितना रेवेन्यू है। मैं तो बहुत बड़ी बात नहीं कहता, मैं तो बहुत छोटी बात कहूंगा आपको। आप जीएसटी का रेवेन्यू देख लीजिए कि जीएसटी का रेवेन्यू आज हमारा क्या है पर मंथ। चपड़ा साहब, अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप जो है बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, देखिए तो इतने बड़े आराम से भी ये जवाब मुझे चाहिए, जनता देख रही है कि आपकी नजर में खट्टर सरकार ठीक रही है या सैनी साहब की ठीक रही है? जहां आप ये बात कहते हैं कि खट्टर साहब की पॉलिसी अलग थी या नायब सिंह सैनी जी की पॉलिसी थी, आपने बात ही गलत पूछी है। सर, मैं सरकार आपकी नजर में किसकी ठीक रही है? मैं आपको इतना ही कह रहा हूं कि दोनों टाइम के अंदर सरकार बीजेपी की थी और खट्टर साहब जो थे सीएम थे, उसके बाद नायब सिंह सैनी जी बने। जो खट्टर साहब के टाइम पे भी बहुत से काम हुए हैं और नायब सिंह सैनी जी के टाइम भी बहुत से काम हो रहे हैं। और आप देखिए पूरे लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो हरियाणा के अंदर जो नीतियां रही हैं, जो हरियाणा में हुआ, तो नायब सिंह सैनी जी ने भी बहुत कार्य किए, बहुत सी रैलियां करी, बहुत सी सभा करी। त्रिपुरा साहब, बड़ा गोलमोल आप जवाब दे रहे हैं और सर, जनता अब सुन रही है प्रदेश की, हरियाणा राज्य की। बीजेपी, फिर मेरा सवाल ये है कि जनता बीजेपी पर भरोसा किस मुद्दों पर, किस विश्वास पर, किस विकास पर दे? देखिए जनता के पास तो दूसरा कोई विकल्प है नहीं। और आपने जो बात करी किस वजह से करे, क्यों करे, मैं उसको आपको एक ही बात बोलूंगा। बहुत सारा विकास हमारे प्रदेश में हो रहा है, बहुत सी नीतियां यहाँ आई हैं, जैसे कि अग्निवीर के लिए, विवादों का समाधान बाय HSIDC, किसानों के लिए बहुत पॉलिसियां चल रही हैं, बहुत से लाभ मिल रहे हैं। और आज की डेट के अंदर प्रदेश के अंदर हर जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कह सकते हैं आप, हर एरियाज के अंदर सेल बने हुए हैं सिर्फ मार्गदर्शन कराने के लिए कि इन पॉलिसियों का लाभ आप कैसे अच्छे रूप में उठा पाए। अभी उनको लाभ मिल ही रहा है, और अच्छे रूप से वो कैसे उठा पाए। त्रिपुरा जी, आपके चाहने वाले, आपके चहेते, आपके समर्थक, आपका विपक्ष आपको सुन रहा है, प्रदेश हरियाणा। देखिए प्रदेश के लोगों से मेरा एक अपील है कि विधानसभा के इलेक्शंस के अंदर जो वोट हैं वो भाजपा सरकार को ही दें। उनके 10 साल के कार्यों को देखकर, हम लोगों ने जो कार्य करे, जो कोरोना का टाइम भी आया बीच में, जिसमें वैक्सीनेशन के लिए, जिसे आप टीकाकरण भी कहते हैं, उसके लिए भी जो बहुत से सुख सुविधाएं दी गई प्रदेश के अंदर, वो सब चीज़ों को देखते हुए आज नायब सिंह सैनी जी की जो पॉलिसियां हैं, खट्टर साहब जी ने जो कार्य करे, उन सबको देखते हुए मैं आप लोगों से सबसे अपील करूंगा कि आप लोग बीजेपी को दोबारा से जितवाएं।